Hello student, exercise 1.4 last question of the exercise, question number 3 थर्ड का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट मैंने यहाँ लिखा है, मैं करवाऊंगा सारे। देखिए थर्ड क्वेश्चन बोलता क्या है, थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये कुछ नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन, आपको कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दिए हैं, आपने ये चेक करना है कि इनमें से कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है। कुछ डेसिमल एक्सपेंशन आपको दिए हैं और ये चेक करना है कि कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है। जो इसमें से रेशनल है और P अपॉन Q के फॉर्म में है, तो फिर आपने उसके डिनोमिनेटर वाले पार्ट के प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बताना है कि आप क्या बताएंगे कि उसका डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग रियल नंबर हैज डेसिमल एक्सपेंशन as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form of P upon Q, what can you say about the prime factor of Q? अब ये कह रहा है कि कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दिए हैं, इसमें से पहले ये बताइए कि इसमें रेशनल कौन है और इरेशनल कौन है, और अगर कोई रेशनल है P अपॉन Q के फॉर्म में है तो उसमें Q के प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कहेंगे वो बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, ये डिजिट डेसिमल एक्सपेंशन इसका इंड हो जा रहा है, आगे सो ऑन का साइन नहीं है, क्या हो जा रहा है, इंड हो जा रहा है। कहां पर, 9 पर। इसका मतलब है जो इंड हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर हो गया, ये क्या है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन is terminating, so it is a rational number। मैंने आपको बताया था अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है। तो ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में आप क्या कह सकते हैं, Q के प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q आर इन द फॉर्म ऑफ, मैंने आपको बताया था कोई डेसिमल एक्सपेंशन यदि टर्मिनेटिंग होता है तो उस डेसिमल एक्सपेंशन में जब आप वो डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर होगा और वो रेशनल नंबर होगा तो उसमें जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होगा वो किस प्राइम फैक्टर के, उसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में होंगे। मैंने बता दिया था आपको कि कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो वो रेशनल नंबर होगा। अगर वो रेशनल नंबर है और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन उसका है तो क्या उसमें जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो किसके फॉर्म में होता है, या तो सिर्फ 2 के फॉर्म में, या तो सिर्फ 5 के फॉर्म में, या तो बोथ 2 एंड 5 के फॉर्म में होगा। तो क्या प्राइम फैक्टर ऑफ Q आर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, जो प्राइम फैक्टर होंगे Q के वो किस फॉर्म में होंगे, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में होंगे। या आप ये कह सकते हैं देन Q आर इन द फॉर्म ऑफ, ये कह सकते हैं Q आर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो जो प्राइम फैक्टर होगा उसका वो क्या होगा, प्राइम फैक्टर ऑफ Q आइदर 2 और 5 एंड बोथ। तो क्या कह सकते हो, जो प्राइम फैक्टर होगा Q का या तो वो 2 होगा या तो 5 होगा या तो दोनों होंगे। यही आपने डिस्कस करना था। क्लियर। तो पहले तो देखो ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि इंड हो जा रहा है, उसके आगे कोई भी डिजिट सो ऑन नहीं है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग है। तो ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है तो इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो जो इसका डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में आएगा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में आएगा। तो जो प्राइम फैक्टर होगा Q का या तो वो 2 होगा या तो वो 5 होगा या तो दोनों होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसको क्या ये टर्मिनेटिंग है, इंड हो रहा है, नहीं, तो टर्मिनेटिंग तो नहीं। क्या, क्योंकि सो ऑन है, देखिए आगे आते जाएगा। क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन क्या रिकरिंग है, क्या एक विशेष पैटर्न इसमें रिपीट हो रहा है। देखो 1 2 0
1200 12000 एक स्पेशल पैटर्न इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। स्पेशल पैटर्न रिपीट का मतलब होता है जब एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो, जैसे 120 फिर अगला 120 फिर अगला 120 फिर अगला 120, लेकिन इसमें क्या आ रहा है 120 फिर आ रहा है 1200 फिर 12000, तो ऐसे इसमें जीरो की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। मतलब ये एक स्पेशल पैटर्न को रिपीट नहीं करता। जब ये स्पेशल पैटर्न को रिपीट नहीं करता तो ये कैसा नंबर है, ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आ गई ना बात समझ में, क्योंकि ये एक स्पेशल पैटर्न को रिपीट नहीं करता। तो द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन इज non-terminating and non-recurring। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। रिपीट, इसमें कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। इसका मतलब जब ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो ये क्या है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, तो ये आपका रेशनल नंबर ही नहीं है। ये कैसा नंबर है, irrational number, so it is a irrational number। क्योंकि रेशनल नंबर कौन से होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग और एक टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। ये ना तो टर्मिनेटिंग है, ये तो ना नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। रेशनल नंबर वे नंबर होंगे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। ये आपका ना तो टर्मिनेटिंग है ना तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। क्यों, क्योंकि इसमें स्पेशल पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। अगर यहाँ पर होता 120 ये जीरो नहीं होता, फिर 120 फिर ये दो जीरो नहीं होते, केवल 120 होता, बार बार 120 रिपीट हो रहा होता, तब हम इसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। फिर वो क्या होता, रेशनल नंबर होता। क्लियर है। तो इसमें एक स्पेशल पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। तो ये कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं और एक्सरसाइज को इन करते हैं, जिसके साथ आपका ये फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बच्चों, आप इसी क्वेश्चन को देखिए, थर्ड पार्ट इसी को बना लेते हैं। इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया। तो देखिए 43.123456789, मतलब ये इंड नहीं हुआ, इसके ऊपर बार का मतलब है यही पूरे डिजिट दोबारा क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। बार बार यही सारे डिजिट पॉइंट के बाद जितने भी नंबर आ रहे हैं, यही डिजिट बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। क्लियर हो गया। तो बार बार अगर यही नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। The given decimal expansion is non-terminating repeating। टर्मिनेटिंग तो नहीं है, खत्म तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ऊपर बार लगा है। बार बार यही पैटर्न रिपीट हो रहा है। बार का मतलब है बार बार जितने नंबरों के ऊपर बार लगाए हैं वो सब दोबारा रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। टर्मिनेटिंग में वो खत्म हो जाते हैं, रिपीट नहीं होते, वहीं पर खत्म हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग में बार बार वो रिपीट हो रहे हैं, और रिकरिंग में बार बार वही रिपीट हो रहे हैं, अलग पैटर्न नहीं आ रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्लियर हो गया। तो देखिए ये कभी खत्म नहीं हो रहे, बार बार यही पैटर्न आपका दोहरा जा रहा है। तो ये कैसा है, द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। मैंने पहली वीडियोस में जब रेशनल नंबर समझा रहा था, मैंने आपको बताया था रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी होते हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, सो इट इज रेशनल नंबर। तो जो ये दिया गया नंबर है, ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब आप इसके Q के प्राइम फैक्टर के बारे में क्या बोलेंगे। आप इसको P अपॉन Q के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन मैंने बताया था केवल जो टर्मिनेटिंग होता है वो ही 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में होते हैं, बाकी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं होते। तो इट इज ए रेशनल नंबर Q, that implies that Q is not in the
फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, मतलब q 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं होगा, मतलब प्राइम फैक्टर ऑफ q अदर देन 2 एंड 5। तो जो प्राइम फैक्टर होगा q का वो 2 और 5 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 2 और 5 नहीं होगा। द प्राइम फैक्टर ऑफ q अदर देन 2 एंड 5। ठीक हो गया। तो होप सो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर टर्मिनेटिंग क्या जो इंड हो जाता है, जिसमें लास्ट डिजिट इंड हो जाएगी, सो नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग जो इंड नहीं होगा, चलता रहेगा। रिकरिंग जो एक विशेष पैटर्न को रिपीट करेगा। नॉन रिकरिंग जो पैटर्न को रिपीट नहीं करेगा। और नॉन रिकरिंग क्या होता है? इरेशनल। बाकी सारे रेशनल। होप सो योर डाउट आर क्लियर। This exercise will be completed now and the chapter is also completed. Your next chapter videos uploaded very soon. So stay connected and study this topic very carefully. Thank you.